हेलो एंड वेलकम टू YCZ क्लासेस। बच्चों, लास्ट लेक्चर में हमने हैसेस लॉ ऑफ कांस्टेंट हीट समेशन पढ़ा था और आज के लेक्चर में हम इसकी एप्लीकेशंस करेंगे। तो चलिए, आज का हमारा जो टॉपिक रहेगा बेटा वो है एप्लीकेशंस ऑफ हैसेस लॉ। हैसेस लॉ की कुछ एप्लीकेशंस बेटा हम करेंगे। तो फर्स्ट एप्लीकेशन जो आज के टॉपिक की होगी यानी हैसेस लॉ की होगी वो है कैलकुलेशन ऑफ एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन। कैलकुलेशन ऑफ एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन बाय हैसेस लॉ। प्यारे बच्चों, पहली एप्लीकेशन हैसेस लॉ की ये है कि हमें कैलकुलेट करनी है एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन। सो इन ऑर्डर टू कैलकुलेट द एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन, लेट्स टेक एन एग्जांपल। हम एक एग्जांपल बेटा लेते हैं एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन को कैलकुलेट करने के लिए। फॉर एग्जांपल वी आर आस्क्ड टू कैलकुलेट इन द एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन, calculate the enthalpy of formation of methane. Calculate the enthalpy of formation of methane from the following given data। हमें डाटा गिवन होगा बेटा, उसको हमने यूज़ करना है और कैलकुलेट करनी है एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ मीथेन की। ठीक है, तो गिवन डाटा जो है उसमें हमारी जो पहली इक्वेशन है या आप कहेंगे कि पहला डाटा जो हमारा होगा बेटा वो है कार्बन, जो कि सॉलिड होता है। हमें मालूम है कार्बन एग्जिस्ट एज सॉलिड, प्लस ऑक्सीजन गिव्स, ये हमको CO2 देता है बेटा। एंड यू नो दिस रिएक्शन इज एक्सोथर्मिक and delta H change in enthalpy here is, we also know that it is minus 393.5 kilojoule per mole. Second data is H2, that means hydrogen gas, okay, plus oxygen gas gives hydrogen plus oxygen gives H2O. okay, so here in this reaction delta H involved, that means change in enthalpy given is equal to minus 285.8 kilojoule पर मोल। बेटा यहाँ पे जो ये रिएक्शन है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की, जिसमें वाटर की फॉर्मेशन होती है, इस डाटा में हमारे पास जो इंथैल्पी चेंज आता है वो माइनस 285.8 किलोजूल पर मोल एनर्जी का चेंज आता है, इंथैल्पी चेंज। इसी तरह से हमारे पास एक और डाटा गिवन है इस क्वेश्चन में कि CH4 जो कि गैस एग्जिस्ट करती है, प्लस 2 टाइम्स O2, ये भी गैस है, गिव्स, यहाँ पे हमारे पास क्या आता है बेटा, CH4 प्लस ऑक्सीजन गिव्स CO2 जो कि गैस है, प्लस H2O 2 टाइम्स जो कि लिक्विड है, ठीक, एग्जिस्ट करता है। ठीक है, और यहाँ पे जो डेल्टा H चेंज इन एंथैल्पी है बेटा वो है इक्वल्स टू 890, बट माइनस मीन्स कि ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन ही है, यहाँ पे भी हीट, इतनी एनर्जी जो है वो क्या होगी, रिलीज होगी, इवॉल्व होगी। तो माइनस 890.4 किलो जूल पर मोल एनर्जी जो है यहाँ पे भी इस रिएक्शन में क्या होती है, यानी ये भी एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। अब देखिए बेटा, ये डाटा गिवन है हमारे पास, या आप अपनी कॉपी पे नोट कीजिए। अब हमारा मेन जो क्वेश्चन है वो हमने कैलकुलेट करनी है एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ मीथेन। तो मैं अब इसका सॉल्यूशन करता हूँ इस क्वेश्चन का। ठीक है, सबसे पहले हम लिखते हैं कि हमें रिक्वायर्ड क्या रिएक्शन है। ठीक है, रिक्वायर्ड केमिकल रिएक्शन इज़, जो केमिकल रिएक्शन हमें चाहिए बेटा, जिसका हमें एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन कैलकुलेट करना है, वो एक रिएक्शन क्या है। तो रिक्वायर्ड केमिकल रिएक्शन, या आप बताएंगे रिक्वायर्ड केमिकल इक्वेशन जो है वो हमारे पास है
इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ मीथेन चूँकि हमने यहाँ डिटरमाइन करना है, तो इट मीन्स कि मीथेन किस तरह से फॉर्म होता है वो रिएक्शन हमने लिखना है सबसे पहले। तो मीथेन, जैसे कि हमारे पास फार्मूला ऑफ मीथेन CH4 हुआ करता है, तो वहाँ से हमें आइडिया मिलता है कि मीथेन गैस मॉलिक्यूल इज़ made up of the element carbon and hydrogen. So we will write here the reaction of the formation of methane as, हम कार्बन लिखेंगे जिसका फिजिकल स्टेट बेटा सॉलिड होता है, प्लस हम 2 टाइम्स H2 लेंगे यहाँ पे, बैलेंस्ड फॉर्म में हम रिएक्शन को लिखेंगे यहाँ पे, जो कि गैस एग्जिस्ट करती है हाइड्रोजन, गिव्स यहाँ पे आएगा हमारे पास CH4 और वो भी गैस ही एग्जिस्ट करती है। लेकिन साथ में बेटा यहाँ पे हम लिखेंगे कि डेल्टा H इसका कितना आएगा, यही हमारा सवाल है, इसे हमें कैलकुलेट करना। ठीक है, डेल्टा H इक्वल्स टू क्वेश्चन मार्क मीन्स वी हैव टू कैलकुलेट हियर दिस एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ मीथेन, जिसके लिए रिक्वायर्ड रिएक्शन हमारे पास ये है। अब यहाँ पे देखो बेटा, जो मैंने ऊपर यहाँ पे जो इक्वेशंस मैंने ऊपर लिखी हुई थी, जो डेटा मेरे पास गिवन था, जैसे मैं आपको फिर से एक बार रिवाइज करूँ कि जो पहला था मेरे पास C+O2 गिव्स CO2। ठीक है, अब मैं थोड़ा सा रनिंग में लिखूँगा, मैंने आपको ये लिखवा दिया, आप वीडियो को पीछे करके भी देख सकते हैं। वो C+O2 गिव्स CO2 वाली रिएक्शन जो है, लेट इट बी योर फर्स्ट रिएक्शन बेटा। उसके बाद हमने सेकंड लिखी H2+, ठीक है, H2+ हाफ ऑफ O2 गिव्स H2। H2+ बेटा वहाँ पे अगर मैंने 2 टाइम्स H2 लिखा होगा तो आई एम सॉरी, वो हाफ ऑफ H2 है एक्चुअली। ठीक है, H2+ हाफ ऑफ, ठीक है, O2 गिव्स H2O, गिव्स H2O, ये हमारी सेकंड रिएक्शन है। और थर्ड रिएक्शन हमने लिखी थी CH4+ लिखा था हमने O2 गिव्स, ठीक है, गिव्स CO2 + 2 टाइम्स H2, जो अभी मैंने बताया, इसको हम थर्ड कहते हैं। अब बैलेंस फॉर्म में मैंने आपको ऊपर ये बता भी दिया और इसके साथ में जो है मैंने वो चेंज इन एंथैल्पी डेल्टा H वगैरह भी आपको बता दिया है। वही इक्वेशंस में यहाँ पे रिपीट करता हूँ, बस मैंने इनको नंबर दे दिया थोड़ा सा, फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड। ठीक है, अब जब शुरू करेंगे आप क्वेश्चन को, तो वहाँ पे आपने रिक्वायर्ड केमिकल रिएक्शन लिखा, डेल्टा H इक्वल्स टू क्वेश्चन मार्क, मतलब ये हमने निकालना है। उसके बाद अब आप लिखेंगे बेटा नाउ मल्टीप्लाई इक्वेशन फर्स्ट मल्टीप्लाई इक्वेशन सेकंड, जो सेकंड इक्वेशन होगी उसको हमने 2 के साथ मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, एंड उसके बाद आपने क्या करना है, ऐड इक्वेशन फर्स्ट टू इट। पहले हमने इक्वेशन सेकंड को क्या करना है, मल्टीप्लाई 2 से करना है। उसके बाद हमने क्या करना है, इक्वेशन फर्स्ट हमने उसमें ऐड करनी है, एंड देन उसके बाद हमने क्या करना बेटा, एंड देन सब्ट्रैक्ट, उसके बाद आपने माइनस कर देना है, एंड देन सब्ट्रैक्ट इक्वेशन थर्ड फ्रॉम द सम। उसके बाद इक्वेशन थर्ड को आपने वो जो सेकंड इक्वेशन को मल्टीप्लाई 2 करने से और फिर उसमें इक्वेशन फर्स्ट ऐड करने से जो सम आपके पास आएगा, उस सम में से आपने इक्वेशन थर्ड को माइनस करना है। तो देखिए यहाँ पे बेटा मैं ये सारे स्टेप्स यहाँ पे करता हूँ। सबसे पहले हम इक्वेशन सेकंड को यहाँ पे जो है वो लिखता हूँ थोड़ा सा। यहाँ पे इक्वेशन सेकंड हमारे पास थी H2 सॉलिड प्लस हाफ ऑफ O2, और ये था गिव्स, ये गैस ही थी, और ये क्या देता है हमारे पास H2O, 1 टाइम H2O। ठीक है, और जो कि लिक्विड है। यहाँ पे हमारे पास डेल्टा H इक्वल्स टू कितना था मैं आपको बता दूँ, यहाँ पे था -285 ठीक है 8 किलो जूल पर मोल एनर्जी यहाँ पे दी हुई थी। अब देखिए इसको हमने मल्टीप्लाई करना है 2 के साथ, तो इसको हमने लेफ्ट साइड से भी मल्टीप्लाई करना है, राइट साइड से भी मल्टीप्लाई करना है, और जो डेल्टा H बेटा दिया है इसको भी मल्टीप्लाई 2 से करना है। समझ आ रही बात आपको? तो देखना यहाँ पे मैं क्या लिखूँगा, यहाँ पे इसका लेफ्ट साइड से ये H2 नॉर्मली है, जब मैं इसको 2 से मल्टीप्लाई करूँगा तो ये हो जाएगा 2 टाइम्स H2। क्या हो जाएगा बच्चों, 2 टाइम्स H2 हो जाएगा ये। ठीक है, और जब मैं 2 टाइम्स H2 हो जाएगा, और प्लस जब मैं हाफ ऑफ, ये तो गैस है खैर, प्लस आप हाफ ऑफ O2 को जब आप यहाँ पे क्या करेंगे, इसको भी जब आप 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपके पास आ जाएगा बेटा
कितना आएगा 2 इंटू 1/2, 2 इंटू 1/2 ऑफ O2 जो है ये आपके पास नॉर्मली O2 आएगा, ठीक है, 2 टाइम्स H2 प्लस O2 आएगा, ठीक है। इसके बाद देखिए हमने साथ साथ में बेटा क्या करना है, माइनस भी करना है, यानी पहले हमने इसको मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। मल्टीप्लाई करने के बाद हमने यहाँ पे इक्वेशन फर्स्ट जो है इसके साथ ऐड भी करनी है। तो मैं ये दोनों प्रोसेसेस जो है वो साथ साथ में, बल्कि तीनों प्रोसेस जो है वो साथ साथ में चला लूँगा, ठीक है। अब इस इक्वेशन की लेफ़्ट साइड को जब मैंने मल्टीप्लाई किया तो इसके साथ में अब क्या करूँगा, पहले ऐड कर दूँगा इक्वेशन फर्स्ट को भी। तो इक्वेशन फर्स्ट जो है वो है C प्लस O2, तो मैं यहाँ पे लिखूँगा C और प्लस लिखूँगा O2, ठीक है, C प्लस O2। चलिए मैंने ये भी लिख दिया। और अब यहाँ से क्या करना है, माइनस, आप इसको ज़रा याद रखेंगे बच्चों। इसके बाद हमने करना है माइनस इसमें से इक्वेशन थर्ड की जो लेफ़्ट साइड है वो है CH4 गैस, ठीक है, CH4 गैस, और माइनस है, अगर आपने यहाँ पे फिजिकल स्टेट लिखने हैं, O2 को गैस लिखेंगे, कार्बन को सॉलिड लिखेंगे, ऑक्सीजन को भी गैस लिखेंगे और हाइड्रोजन को भी आप गैस लिखेंगे। तो माइनस CH4 और माइनस 2 टाइम्स O2, माइनस ये बेटा कुछ नहीं है यहाँ पे, माइनस 2 टाइम्स O2, ये मैंने यहाँ पे इतना कर दिया लेफ़्ट साइड तक। आप फिर से देख लीजिए, 2 टाइम्स H2 प्लस O2, ठीक है, ये मल्टीप्लाई करके मेरे पास आ गया। अब मैंने इसके साथ इक्वेशन जो फर्स्ट थी वो मैंने ऐड कर दी उसकी लेफ़्ट साइड इसके साथ, जो कि C प्लस O2 थी, ठीक है। उसके बाद मैंने थर्ड इक्वेशन की लेफ़्ट साइड को यहाँ से माइनस किया, जो कि CH4 और 2 टाइम्स O2 था, उसको मैंने यहाँ से माइनस कर दिया, माइनस CH4 माइनस 2 टाइम्स O2। अब मैंने राइट साइड लिखनी है बेटा, तो राइट साइड लिखने के लिए मैं यहाँ से इरेज करता हूँ इसको, और अब मैं लिखूँगा गिव्स अस। राइट साइड पे देखो बेटा, जो इक्वेशन सेकंड है आपकी, वहाँ पे राइट साइड पे H2O है, जब मैं उसको 2 से मल्टीप्लाई करूँगा तो ये हो जाएगी 2 टाइम्स H2O, क्लियर है क्या, जब इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। उसके बाद इसके साथ इक्वेशन फर्स्ट जो है वो ऐड करनी है, तो इक्वेशन फर्स्ट है यहाँ पर CO2, चलिए ये भी हमने ऐड कर दिया। फिर उसके बाद इसमें माइनस करनी है हमने क्या, इक्वेशन थर्ड इस सम से। तो इक्वेशन थर्ड जो है यहाँ पर, इक्वेशन थर्ड है बेटा, उसकी राइट साइड जो है वो है CO2, तो ये भी माइनस कर देंगे, माइनस CO2, और वहाँ पे साथ में है H2O भी, तो मैंने वहाँ पे भी माइनस करना है, माइनस 2 टाइम्स H2O, माइनस 2 टाइम्स H2। तो देखिए कुछ इस तरह से मैंने यहाँ पे कर दिया, इस इक्वेशन को लेफ़्ट साइड और राइट साइड दोनों लेके मैंने जो भी इंस्ट्रक्शंस मैंने आपको बताई थी कि मल्टीप्लाई किसको करना है, फिर ऐड क्या करना है, और उसमें फिर सब्ट्रैक्ट क्या करना है, वो मैंने यहाँ पे आपको बता दिया, ठीक है। चलिए साथ साथ में लेकिन आपने क्या करना है, अब यहाँ पे बेटा देखो, ये जो डेल्टा H आपके पास आया था, इसके साथ भी आपने यही ऐसा ही करना है। पहले आपके पास जो इक्वेशन सेकंड की डेल्टा H, इक्वेशन सेकंड की डेल्टा H आपके पास थी बेटा माइनस 285, माइनस 285.8, इसको जब आप मल्टीप्लाई 2 के साथ करेंगे तो ये हो जाएगा आपके पास कितना, इसको मैं कैलकुलेट करता हूँ यहाँ पे, ठीक है। या आप ऐसा कीजिए बेटा, पहले हम इसको इस रिएक्शन को कम्प्लीटली लिखते हैं, फिर हम डेल्टा H का कैलकुलेशन भी करवा लेंगे आपको, ठीक है। अभी हम कैलकुलेशन थोड़ा इसके बाद करेंगे, क्योंकि पहले हम रिएक्शन को कंप्लीट लिख देते हैं, ठीक है। अब देखो बेटा, जो फाइनल रिएक्शन आपकी आएगी वहाँ पर मैंने आपको लिखवाया H2, ठीक है, 2 टाइम्स H2 प्लस O2 प्लस C प्लस O2। इसको थोड़ा सा हम सिक्वेंशली लिखेंगे, क्या लिखेंगे, इसको हम पहले सिक्वेंशली लिखेंगे। सिक्वेंशली लिखेंगे तो पहले हम कार्बन लिखेंगे, ठीक है, इसको ही थोड़ा रीअरेंज कर रहा हूँ बेटा मैं, कार्बन जो कि सॉलिड है, ठीक है, प्लस में लिखूँगा O2, ठीक है, वो हमारे पास गैस है, क्लियर है बेटा। प्लस हमारे पास आया था, ठीक है, प्लस हमारे पास आया था 2 टाइम्स H2, क्या आया था हमारे पास, 2 टाइम्स H2, 2 टाइम्स H2 C प्लस O2 प्लस 2 टाइम्स H2 C प्लस O2 प्लस 2 टाइम्स H2 प्लस हम क्या लिखेंगे, देखो O2 और O2 जो है मेरे पास बेटा, इसको मैं लिखूँगा यहाँ पे अब 2 टाइम्स, क्योंकि ये O2 प्लस O2 मेरे पास 2 बार आया था, तो मैं इसे अब 2 टाइम्स O2 कर दूँगा, ठीक है। O2 प्लस O2 जो है उसे मैं क्या लिखूँगा यहाँ पे, 2 टाइम्स O2 लिखूँगा बेटा इसको मैं, ठीक है। और उसके बाद जो मेरे पास बचेगा
वो होगा -CH4, ठीक है, -CH4 ये भी है मेरे पास, और माइनस है मेरे पास 2 टाइम्स O2। ओके, तो ये फिजिकल स्टेट अगेन अगर आपने लिखना है तो H2 को बेटा आप गैस लिख लीजिए, CH4 को भी आप गैस लिख लीजिए, O2 को भी आप गैस लिख लीजिए। गिव्स अस, जो राइट साइड हमारे पास यहाँ पर रहेगी बच्चों, वो रहेगी CO2 प्लस रहेगा, CO2 भी गैस है, प्लस रहेगा H2O 2 टाइम्स H2O जो कि लिक्विड है, 2 टाइम्स H2O, और माइनस है वहाँ पे हमारे पास -CO2, और वहाँ पे है साथ में ही हमारे पास, ठीक है, -CO2 -2 टाइम्स H2O, -2 टाइम्स H2O। तो देखिए बेटा यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे ये इक्वेशन बन जाएगी हमारे पास, ये -2 टाइम्स H2O प्लस 2 टाइम्स H2O कैंसल आउट हो गया, -CO2 प्लस CO2 ये भी कैंसल आउट हो गया, यानी राइट साइड पे मेरे पास जो है वो 0 बच गया, कुछ भी नहीं बचा। और लेफ़्ट साइड पर अगर हम देखेंगे बेटा, तो लेफ़्ट साइड पे मेरे पास C प्लस 2 टाइम्स O2 प्लस 2 टाइम्स H2 और माइनस जो है CH4 और -2 टाइम्स O2। हाँ, यहाँ पे भी देखो कैंसिलेशन हो रही है, लेफ्ट साइड पे भी -2 टाइम्स O2 और +2 टाइम्स O2 कैंसल आउट हो जाएगा। अब हमारी लेफ्ट साइड पे क्या बचा, C सॉलिड प्लस 2 टाइम्स H2 माइनस CH4 गैस इक्वल्स टू गिव्स अस, मतलब यहाँ राइट साइड पे है 0, तो मैं इसको अब फाइनली लिख रहा हूँ बेटा, दिस इम्प्लाइज, ये कार्बन आपके पास सॉलिड आ गया, प्लस आपके पास 2 टाइम्स H2 जो कि गैस है, ये भी आ गया आपके पास, ठीक है, फाइनल रिएक्शन की मैं बात कर रहा हूँ। और जो आप -CH4 यहाँ पे दिया हुआ है उसको मैं ट्रांसपोज करता हूँ यहाँ पे, उसको मैं राइट साइड लेके जाता हूँ, वो +CH4 हो जाएगी, यानी नॉर्मली उसको हम CH4 लिखेंगे। तो अगर आपने ध्यान दिया हो तो मैंने पहले ही स्टार्टिंग में लिखा था रिक्वायर्ड केमिकल रिएक्शन, तो देखो हम उस रिक्वायर्ड केमिकल रिएक्शन तक पहुँच गए। हमारी वो इक्वेशन जो है, रिक्वायर्ड रिएक्शन जो है, वहाँ तक हम पहुँच गए कि वो इक्वेशन हमारी यहाँ डिराइव हो गई। अब जो जो प्रोसेसिंग आपने इसको लाने के लिए किया है वैसे ही आपको यहाँ पे डेल्टा एच के साथ भी करना पड़ेगा। यानी सबसे पहले हमने डेल्टा एच यानी इक्वेशन सेकंड को मल्टीप्लाई किया था, तो इक्वेशन सेकंड की आप देखिए आप बेटा, नाउ रिक्वायर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन डेल्टा एच एफ इज इक्वल टू, देखिए एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ मीथेन, ये कैलकुलेट करना है हमने, इज इक्वल टू, तो इक्वेशन सेकंड को हमने मल्टीप्लाई किया था पहले, जैसे मैंने लिखा था मल्टीप्लाई इक्वेशन सेकंड बाई 2, तो इक्वेशन सेकंड क्या थी, H2 प्लस हाफ ऑफ O2 गिव्स H2, उसमें डेल्टा H इक्वल्स टू कितना था बेटा आपके पास, उसमें डेल्टा H था आपके पास इक्वल टू, वो था -285.8 किलोजोल पर मोल। अब इसको भी मल्टीप्लाई 2 से लगेगा, तो ये हो जाएगा 2 8 16, 2 5 1 और 2 5 10 और 1 11, 2 8 16 1 17, 2 2 4 और 1 5, तो यहाँ एक के बाद एक डिजिट के बाद पॉइंट लगा दीजिए, ये हो जाएगा 571.6 किलो जूल पर मोल, ठीक है बेटा। लेकिन ये आप यहाँ पे थोड़ा याद रखेंगे, ठीक है, कि ये कितना आया आपके पास, 571.6 किलो जूल पर मोल। अब इसके बाद क्या किया था, इसको जब मल्टीप्लाई किया उसके बाद इसमें हमने इक्वेशन फर्स्ट को ऐड किया था, तो इक्वेशन फर्स्ट क्या थी, C प्लस O2 गिव CO2, उसकी डेल्टा H कितनी थी, उसकी डेल्टा H थी बेटा, अब यहाँ पे याद रखिए जब इसको आपने मल्टीप्लाई किया, ठीक है, जब यानी मैं ये जो आपके पास है 2 8 यहाँ ये इतना आ गया बेटा, यहाँ पे जस्ट अ मिनट, ये हमारे पास माइनस साथ में है इसको, क्योंकि -285.8 को आपने मल्टीप्लाई 2 किया तो माइनस इंटू प्लस जो है वो माइनस आ जाएगा आपके पास, तो ये -571.6। उसके बाद बेटा हमने इसमें इक्वेशन फर्स्ट को ऐड किया था जो कि C प्लस O2 गिव CO2 थी, और उसकी डेल्टा H जो हमारे पास थी वो डेल्टा H थी हमारे पास माइनस, ठीक है, 393.5 और किलो जूल पर मोल। तो अब हमने इसको क्या करना है बेटा, ऐड करना है, ठीक है, ऐड करना है, ऐड करेंगे तो
561.6 प्लस माइनस 393.5, तो प्लस इंटू माइनस अगेन माइनस ही होना है, तो ये माइनस माइनस की 2 रकमें हो जाएंगी, प्लस हो जाएंगी, निशानी माइनस की रहेगी, साइन माइनस की रहेगी। 6 और 5 कितना हो गया 11, ठीक है। 1 और 1 कितना हो गया 2 और 3 हो गया 5, 9 और 7 हो गया 16, ठीक है। 3 और 1 4 और 5 हो गया 9 बेटा। तो ये एक के बाद यहाँ पे इसी तरह से पॉइंट लगेगा, ये आपके पास हो जाएगा 965.1 माइनस में और साथ में होगा किलो जूल पर मोल। जब आपने इक्वेशन फर्स्ट इसके साथ ऐड कर दी तो ये 965.1 ठीक है किलो जूल पर मोल हो गई। अब उसके बाद हमने इसको क्या किया था, माइनस किया था इसमें से हमने इक्वेशन थर्ड को। तो मैं यहाँ पे इसको लिखता हूँ 965.1 किलो जूल पर मोल एनर्जी जो है, इसमें अब हम माइनस करेंगे, क्या करेंगे इसमें हम सब्ट्रैक्ट करेंगे। ये हमारे पास सम आ गया है, इक्वेशन सेकंड को मल्टीप्लाई करने के बाद जो हमने इसमें इक्वेशन फर्स्ट एडअप की तो ये हमारे पास सम है, ठीक है। इस सम में से अब हमने इक्वेशन थर्ड को माइनस करना, तो इक्वेशन थर्ड आपको पता है कि वो थी CH4 + 2 टाइम्स O2 गिव्स CO2 + 2 टाइम्स H2, जैसे हमने ऊपर किया। और वहाँ पे डेल्टा H था बेटा, पहले मैं लिख रहा हूँ एक बार फिर से देखिए, -965.1 किलो जूल पर मोल में से मैं माइनस करूँगा इक्वेशन थर्ड की डेल्टा H को, तो इक्वेशन थर्ड की डेल्टा H है -890.4 और किलो जूल पर मोल। ये कितना हो जाएगा, विच इज़ इक्वल टू, माइनस को पहले साइन लगेगी, माइनस मल्टीप्लाई बाई, यहाँ पे नहीं सॉरी, यहाँ इसको ऐसे लिखेंगे -965.1, यहाँ पे बचो इस माइनस से हम इस माइनस को क्या देंगे, ज़रब देंगे, तो माइनस इंटू माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो प्लस आएगा 890.4 और साथ में रहेगा किलो जूल पर मोल, ठीक। तो अब इन दोनों एनर्जीज़ को हमने क्या करना है, सम करना है इनका, ठीक है। तो ये एक माइनस में है और एक प्लस में है, तो ये कितना हो जाएगा, मैं इसको यहाँ पे लेके जाता हूँ बेटा, यहाँ पे विच इज़ इक्वल टू, आपको मालूम है कि जब एक टर्म हमारे पास माइनस हो एक प्लस हो वो माइनस हो जाती है, साइन बड़ी टर्म की रहती है, ठीक है। ये 890 है, ये 965 है, तो माइनस ही रहना है, इट मीन्स साथ में। तो 0.1 है ये 965.1, ये है 890.4, तो हम क्या करते हैं 11 में से 4 जाएगा बेटा, बाकी वहाँ पे आपका रहेगा 7, ठीक है। उसके बाद हो गया यहाँ पे आपका बच जाएगा 4 में से 0, तो बाकी 4, ओके। उसके बाद आ गया 6 में से 9 नहीं जाएगा, 16 में से 9 जाएगा, बाकी आपका यहाँ पे 7 रहेगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आपका 8 में से 8 गया तो बाकी 0 रहा, ठीक है। तो ये माइनस, लेकिन इसको अटैच रहेगी बेटा साइन, इसलिए कि -965.1 टर्म जो है वो बिगर टर्म है, उसके साथ साइन माइनस है, इसलिए वो माइनस यहाँ पे इसके साथ अटैच रहेगी। तो -747, लेकिन अभी हमने डेसिमल पॉइंट लगाना है, तो डेसिमल पॉइंट आप देख रहे हो कि यहाँ पे एक डिजिट के बाद पॉइंट है, तो हम भी यहाँ पे एक डिजिट के बाद पॉइंट लगाएंगे, यानी ये बनेगा माइनस, आंसर हमारा -74.7 किलो जूल पर मोल। अब आप कॉपी पे लिखेंगे बेटा, हैंस द एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ मीथेन फ्रॉम द गिवन डाटा इज़, ये कितनी है 74.7 किलो जूल पर मोल, हमारा आंसर रह गया, ठीक है बेटा। तो ये पहला क्वेश्चन हमने किया एप्लीकेशन ऑफ हेसिस लॉ पे, जिसमें हमने कैलकुलेट की इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन, और एज एन एग्जांपल हमने इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ यहाँ पे मीथेन कैलकुलेट की, ठीक है। अब हम दूसरा क्वेश्चन बेटा इस पे करते हैं। इसी तरह से बच्चों हम अब नेक्स्ट एप्लीकेशन हेसिस लॉ की यहाँ पे पढ़ेंगे, जिसका यहाँ पे हम देखेंगे कि कैलकुलेट द एंथैल्पी ऑफ एलोट्रोपिक ट्रांसफॉर्मेशन, ठीक है। क्या आप लिखेंगे दूसरी एप्लीकेशन बेटा, यहाँ पे कैलकुलेट द एंथैल्पी ऑफ एलोट्रोपिक ट्रांसफॉर्मेशन। एलोट्रोप्स क्या होते हैं, जब एक एलिमेंट एग्जिस्ट करता है मोर देन वन फॉर्म्स में, तो जो वो एलिमेंट्स की डिफरेंट फॉर्म्स होती है बेटा, वो उन्हें हम एलोट्रोप्स कहते हैं। तो एक एलोट्रोप दूसरे एलोट्रोप में जब कन्वर्ट होगा तो वहाँ पे जो एंथैल्पी,
ठीक है, चेंज बनेगा, तो उस एंथैल्पी को हमने यहाँ पे क्या करना होगा, कैलकुलेट करना होगा। ठीक है, एंथैल्पी ऑफ, कैलकुलेशन ऑफ एंथैल्पी ऑफ एलोट्रोपिक ट्रांसफॉर्मेशन। अब इसका भी मैंने एक क्वेश्चन यहाँ पे बनाया बेटा, मैंने आपको यहाँ पे लिखा है कि नाउ फॉर एग्जांपल लेट्स कैलकुलेट द एंथैल्पी ऑफ एलोट्रोपिक ट्रांसफॉर्मेशन और एंथैल्पी ऑफ कन्वर्जन ऑफ, ठीक है, एंथैल्पी ऑफ कन्वर्जन ऑफ ग्रेफाइट टू डायमंड। हम क्या करेंगे यहाँ पे, ग्रेफाइट टू डायमंड। तो आपको मालूम है ग्रेफाइट और डायमंड जो है ये दोनों क्या है बेटा, एलोट्रोपिक फॉर्म्स ऑफ कार्बन है। तो यहाँ पे एंथैल्पी ऑफ कन्वर्जन ऑफ ग्रेफाइट टू डायमंड हमने कैलकुलेट करना है। और साथ में आप अभी क्वेश्चन कंप्लीट कीजिए, व्हेन द, साथ में क्या लिखेंगे आप, कन्वर्जन ऑफ ग्रेफाइट टू डायमंड व्हेन एंथैल्पी ऑफ कंबस्शन, व्हेन एंथैल्पी ऑफ कंबस्शन, जब एंथैल्पी ऑफ कंबस्शन उनकी, यानी ग्रेफाइट टू डायमंड, ग्रेफाइट और डायमंड की एंथैल्पी ऑफ कंबस्शन जब हमें नाउन होंगी, व्हेन एंथैल्पी ऑफ कंबस्शन ऑफ, व्हेन एंथैल्पी ऑफ कंबस्शन ऑफ दैम आर, जब वो कितनी होंगी आपके पास, एक को नोट कीजिए, -393.5 किलोजूल पर मोल। ओके, और नेक्स्ट वन को बेटा -395.4 किलोजूल एंड पर मोल। ठीक है, यानी जब ग्रेफाइट और डायमंड की एंथैल्पी ऑफ कंबस्शन हमको दी हुई है, ठीक है, रेस्पेक्टिवली, रेस्पेक्टिवली का मतलब हो गया अगर पहले ग्रेफाइट का नाम है तो उसकी एंथैल्पी ऑफ कंबस्शन -393.5 है, और फिर डायमंड का नाम है उसके साथ -395.4 किलोजूल पर मोल होगी। तो ये एंथैल्पी ऑफ कंबस्शन हमको दी हुई है। तो यहाँ से बेटा हमने एंथैल्पी ऑफ एलोट्रोपिक ट्रांसफॉर्मेशन यानी ग्रेफाइट टू डायमंड कैलकुलेट करनी है एंथैल्पी। तो चलिए बेटा क्वेश्चन को फिर से हम शुरू करते हैं इसका सॉल्यूशन। लेकिन सबसे पहले हम लिखेंगे कि रिक्वायर्ड, हमारे पास जो रिक्वायर्ड केमिकल रिएक्शन या आप केमिकल इक्वेशन कहेंगे वो क्या है। तो आपको जैसे क्वेश्चन से पता चला कि हमने एलोट्रोपिक कन्वर्जन यहाँ पे देखनी है ग्रेफाइट की डायमंड में, तो हम यहाँ पे लिखेंगे बेटा रिक्वायर्ड रिएक्शन जो है वो हम लिखेंगे सी, यानी कार्बन, ये दोनों कार्बन के एलोट्रोप्स हैं, सी ग्रेफाइट, कार्बन ग्रेफाइट से कन्वर्ट करना है किसमें, सी डायमंड यानी कार्बन डायमंड में। तो एलोट्रोपिक ट्रांसफॉर्मेशन हो जाएगा, कार्बन ग्रेफाइट है, कार्बन को डायमंड में ट्रांसफॉर्म करना है, ठीक है नहीं। तो यहाँ पे एंथैल्पी चेंज हमको देखना है, ठीक है। तो देखिए इसके लिए हम क्या करेंगे, नाउ दिस इम्प्लाइज दैट, देखो बेटा अगर ऐसा हमने करना है और दोनों की, ये तो हमने रिक्वायर्ड रिएक्शन लिखा कि सी ग्रेफाइट गिव सी डायमंड हमने करना, ये तो रिक्वायर्ड, यहाँ तक तो हम ये तो हमने लाना है। लेकिन अब हम ये बता रहे हैं कि गिवन जो हमारे पास है, नाउ गिवन कंडीशंस क्या है, गिवन है हमारे पास बेटा इनकी एंथैल्पी ऑफ कंबस्शंस, किनकी, यानी ग्रेफाइट की और डायमंड की। तो हम लिखेंगे यहाँ पे सी ग्रेफाइट, कार्बन लेकिन ग्रेफाइट वाली फॉर्म में, और प्लस कंबस्शन रिएक्शन हम यहाँ पे क्या करेंगे, इसको बर्न करेंगे किसके साथ, ऑक्सीजन के साथ, O2 के साथ, जो कि गैस है, गिव्स कार्बन प्लस ऑक्सीजन गिव्स यू नो CO2, और वो भी गैस है। और इस ग्रेफाइट की अभी मैंने क्वेश्चन में आपको लिखवाया कि एंथैल्पी ऑफ कंबस्शन ऑफ ग्रेफाइट इज माइनस, यहाँ पे आप लिखेंगे डेल्टा H इक्वल्स टू -393.5 किलो जूल पर मोल, क्लियर है। तो उसके बाद आप इसी तरह से सेकंड क्वेश्चन लिखेंगे बेटा, ठीक है। अब इस वाली को आप फर्स्ट इक्वेशन लिख देना, मैंने इरेज कर दिया सॉरी, इसको आप फर्स्ट इक्वेशन मान लेना बेटा, ठीक है। चलिए उसके बाद सेकंड इक्वेशन हम लिखेंगे सी डायमंड। अब हम कार्बन ले रहे हैं लेकिन डायमंड ले रहे हैं, प्लस उसके साथ भी हम कंबस्शन रिएक्शन कर रहे हैं, O2 के साथ उसको ट्रीट कर रहे हैं, ये भी CO2 बना रहा है, ठीक है, क्योंकि दोनों तो कार्बन ही हैं, अलग अलग फॉर्म में, एक ग्रेफाइट था एक डायमंड था, लेकिन बनाएंगे तो सेम प्रोडक्ट, ठीक है। ये भी बनाएगा कार्बन डाइऑक्साइड, लेकिन यहाँ पे डेल्टा H इक्वल्स टू है बेटा -395.4 किलो जूल पर मोल, ठीक है। ये हमारी इक्वेशन नंबर सेकंड हो गई। अब यहाँ से आप क्या लिखेंगे आप, नाउ सब्ट्रैक्ट इक्वेशन सेकंड फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, इंपॉर्टेंट है बेटा, क्या लिख रहा हूँ मैं, सब्ट्रैक्ट करिए आप, नाउ सब्ट्रैक्ट इक्वेशन, यहाँ पे कोई मल्टीप्लिकेशन नहीं करना है। देखिए अब आप बताएंगे सर ये किस तरह से आप कर रहे हैं, देखो बेटा रिक्वायर्ड इक्वेशन को आपने देखना है कि जो रिएक्शन आपने लानी है तो उस पर आपको क्या क्या मल्टीप्लाई या ऐड या सब्ट्रैक्ट वगैरह करना पड़ेगा, तो वहाँ से आपने आइडिया जनरेट करना है। तो यहाँ पे मैं खाली सब्ट्रैक्ट करूँगा किसको, इक्वेशन सेकंड को, सब्ट्रैक्ट इक्वेशन सेकंड फ्रॉम फर्स्ट, तो यहाँ पे मेरी जो रिक्वायर्ड रिएक्शन है वो आ जाएगी।
तो सेकंड को फर्स्ट से क्या करना है, माइनस करना है, सब्ट्रैक्ट करना है, तो पहले मुझे फर्स्ट लिखनी पड़ेगी और लेफ्ट साइड में से हम लेफ्ट साइड और राइट साइड में से हम राइट साइड माइनस करेंगे। तो फर्स्ट इक्वेशन की लेफ्ट साइड थी बेटा सी ग्रेफाइट, तो मैं यहाँ सी ग्रेफाइट लिखूँगा, और सेकंड की लेफ्ट साइड थी सी डायमंड, तो मैं यहाँ लिखूँगा माइनस सी डायमंड, ठीक है, सी ग्रेफाइट माइनस सी डायमंड गिव्स, यानी राइट साइड पे, अब राइट साइड पे था बेटा, वहाँ पे सी ग्रेफाइट की राइट साइड पे था हमारे पास सी ग्रेफाइट प्लस O2 जो था हमारे पास वो था CO2, ठीक है, वो भी CO2 था और गैस, ठीक है। और जब सी डायमंड की रिएक्शन है उसकी राइट साइड है वो भी आपके पास है बेटा क्या कहते हैं CO2 ही, और उसको भी आपने माइनस करना है, CO2 माइनस CO2 गैस। तो यहाँ पे क्या होगा, देखो ये प्लस CO2, ये माइनस CO2 है, ये माइनस CO2 है, ये वाला, ये माइनस CO2, ये प्लस CO2 कैंसिल हो जाएगा। तो राइट साइड पे मेरे पास क्या है कि जीरो बच रहा है, यहाँ पे बेटा क्या बच रहा है, जीरो बच रहा है। डेल्टा एच में अभी इसका माइनस इसके बाद करेंगे, पहले इक्वेशन को सीधा कर लेते हैं, जो रिक्वायर्ड है उसको डिराइव कर लेते हैं, उसके बाद डेल्टा एच को भी सब्ट्रैक्ट करेंगे सेकंड फ्रॉम फर्स्ट। लेकिन अब यहाँ पे देखिए इंपॉर्टेंट चीज़ कि लेफ्ट साइड पे मेरे पास क्या ग्रेफाइट माइनस सी डायमंड, तो सी ग्रेफाइट माइनस सी डायमंड को मैं लिखूंगा, सी ग्रेफाइट को अपनी जगह पे बेटा रखूंगा, तो सी ग्रेफाइट गिव्स, अब माइनस सी डायमंड जो है उसको मैं राइट साइड लेके क्या लाऊंगा बेटा, सी डायमंड, वो माइनस से यहाँ क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा ना, जब वो ट्रांसपोज होगा लेफ्ट से राइट। तो सी ग्रेफाइट गिव्स सी डायमंड प्लस में आ जाएगा, माइनस सी डायमंड जो है राइट साइड जाके प्लस आएगा। तो सी ग्रेफाइट गिव्स सी डायमंड, यही मेरी रिक्वायर्ड रिएक्शन थी बेटा, यही तो मुझे चाहिए थी, यही रिएक्शन तो बेटा मुझे चाहिए थे ना यहाँ पर। तो ये इक्वेशन मेरी डिराइव हो गई है। अब इसको करने के लिए जो जो प्रोसेसेस मैंने किए वो भी आप डेल्टा एच के साथ कीजिए। तो हमने इसको डिराइव करने के लिए इक्वेशन सेकंड को फर्स्ट से माइनस किया था, तो आप इसी तरह से इक्वेशन सेकंड की डेल्टा एच को फर्स्ट की डेल्टा एच से माइनस करेंगे। तो इक्वेशन फर्स्ट के साथ जो डेल्टा एच थी वो थी आपके पास -393.5, उसमें से आप माइनस कीजिए इक्वेशन सेकंड की डेल्टा एच को, तो इक्वेशन सेकंड की डेल्टा एच थी -395.4, और दोनों के साथ लगेगा बेटा किलो जूल पर मोल, ठीक है। तो ये हो जाएगा कुछ इस तरह से -393.5 माइनस मल्टीप्लाई बाई माइनस हो जाएगा बेटा प्लस 395.4। ज़रा इसको याद रख लीजिए। अब फाइनली हमें इसको माइनस करना पड़ेगा, सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, क्योंकि एक माइनस में आ गई टर्म, एक प्लस में आ गई, साइन बड़ी टर्म की रहेगी, ठीक है। बड़ी टर्म हमारे पास 395 है तो प्लस में आना है आंसर, तो ये आ जाएगा। इसको मैं यहाँ पे लेके आता हूँ बेटा, ये आएगा इक्वल्स टू, देखिए यहाँ +0.5 है या +0.4 है, तो 5 में से 4 गया, बाकी 1 पॉइंट का पॉइंट लिख देते हैं। उसके बाद हम क्या करते हैं बेटा, 5 में से 3, बाकी आपका आंसर आ गया 2, ओके। 9 में से 9 0, 3 में से 3 बाकी 0, देख रहे हैं ना आप यहाँ पे, 9 में से 9 0, 3 में से 3 बाकी 0। तो यहाँ पे जो आपका आंसर आ रहा है बेटा वो आ रहा है 2.1, कितना आ रहा है, 2.1 आ रहा है यहाँ पर आपका। मैं एक बार फिर से यहाँ पे इसका आपको बता दूँ, 395.4 और 393.5 था हमारे पास। तो यहाँ पे भी हम इसको देख सकते हैं कि हमने फाइनली जो है 395.4 को माइनस करना था 393.5 में से, नहीं हाँ बेटा मैंने थोड़ा गलत कर दिया है, ये 5 - 4 1 किया है। ये पीछे जो मैंने माइनस किया बेटा वैसे नहीं करेंगे आप, इस तरह से करेंगे। 395 में से माइनस करना है 393, तो आप इसको सॉरी इस तरह से कीजिए। तो यहाँ पे इनकी जो साइंस है ना ये इसी तरह से थी। ये 395 जो है आपके पास ये प्लस में था, और जो ये क्या कहते हैं आपके पास 393 है, 393 जो है वो आपके पास माइनस में। यानी कुल मिला के आप इस तरह से देखिए कि आपने जब इक्वेशन सेकंड को फर्स्ट से माइनस किया, सेकंड की डेल्टा एच को फर्स्ट से माइनस किया, तो फर्स्ट की डेल्टा एच -393.5 थी ना ये वाली, उसमें से जब आपने माइनस किया, क्या उसमें माइनस किया -395.4, तो -395.4 को माइनस से मल्टीप्लाई हो गया, क्या हो गया ये प्लस, तो लास्ट पे हमारे पास +395.4 और -393.5 रह गया, जो कि इस तरह से माइनस होगा। 4 में से 5 नहीं जाएगा, यहाँ से कैरी इधर आएगा, 14 में से 5 जाएगा, बाकी आपका 9 बचेगा।
पॉइंट का पॉइंट आएगा, 3 में से 3 बचेगा, यहाँ पे 0 आ जाएगा। 9 में से भी 3 में से 3 क्यों 0 जाएगा भाई, क्या कर रहे हो आप लोग। देखो यहाँ पे 5 में से 5 इधर चला गया, यहाँ पे 4 बच गया है बेटा, यहाँ पे 4 में से 3 है, बाकी 1 कितना बच गया, ये 1। एक बार फिर से देखो, यहाँ से कैरी इधर गया, 14 में से 5 बाकी 9, यहाँ पे रह गया 4 में से 3 बाकी 1, और 9 में से 9 0, 3 में से 3 बाकी 0। तो ये पॉइंट का पॉइंट यहाँ पे इस तरह से रह रहा है। यहाँ पे आंसर हमारा है 1.9। कितना है आंसर हमारा, 1.9। तो 1.9 को मैं प्लस लिखूँ कि माइनस लिखूँ, बड़ी टर्म यह है, इसके साथ साइन प्लस है, मैं लिखूँगा प्लस 1.9, और यूनिट क्या लिखूँगा बेटा, किलो जूल और पर मोल लिखूँगा। हैंस हमारा आंसर आ गया। अब आप लिखोगे यहाँ पे हैंस दे रिक्वायर्ड मीन्स जो आपने निकालनी थी, रिक्वायर्ड एंथैल्पी ऑफ allotropic transformation, or you can say enthalpy of conversion of graphite to diamond in this question is, वो कितनी आ गई आपके पास, प्लस, उसको आप यहाँ पे लिख सकते हैं, प्लस 1.9 किलो जूल पर मोल, ये आपका आंसर हो गया। ठीक है बेटा, कहें एक और क्वेश्चन करते हैं बेटा, एक और एप्लीकेशन लिखते हैं हम, यहाँ पे एक न्यूमेरिकल लिखते हैं। ठीक है, NP1 एक प्रॉब्लम करवाता हूँ आपको इस पर एक और इसी तरह से। नाउ कैलकुलेट द एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ, आप क्वेश्चन सुन लीजिए बेटा, कैलकुलेट द एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ कार्बन मोनोक्साइड। कार्बन मोनोक्साइड का फॉर्मूला CO होता है, इसकी आपने एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन कैलकुलेट करनी फ्रॉम द फॉलोइंग गिवन डाटा। गिवन डाटा देखिए क्या है आपके पास, गिवन डाटा है आपके पास C+O2, जो अभी आपने रिएक्शन लिखी थी, C+O2 गिव्स CO2, और यहाँ पे आपको पता है डेल्टा H इक्वल्स टू -393.5 किलो जूल पर मोल। ओके, क्लियर है। चलिए इसको इक्वेशन फर्स्ट बता दो। इसी तरह से है आपके पास सेकंड इक्वेशन, सेकंड डाटा जो गिवन है इक्वेशन का, वो है आपके पास कार्बन मोनोऑक्साइड CO जो कि गैस है, प्लस हाफ ऑफ O2 वो भी गैस है आपके पास, गिव्स वो आपके पास अगेन CO2 प्रोड्यूस करेगा बेटा। और यहाँ पे जो डेल्टा H दिया है वो दिया है आपके पास -283.5 किलोजूल पर मोल, -2, एक बार फिर से देखिए, -283 पॉइंट, ठीक है, -283.5 और किलो जूल पर मोल। क्लियर है। अब यहाँ पे भी आपने क्या करना है, एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ कार्बन मोनोक्साइड। अब कार्बन मोनोक्साइड की रिएक्शन सबसे पहले आप यहाँ पे भी लिखेंगे बेटा कि कार्बन मोनोक्साइड जो है वो हमारे पास किस तरह से आएगी, रिक्वायर्ड रिएक्शन लिखेंगे आप सोल्यूशन में। तो हम फटाफट से सोल्यूशन करेंगे, लिखेंगे यहाँ पे नाउ रिक्वायर्ड केमिकल रिएक्शन या केमिकल इक्वेशन इज, तो एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ कार्बन मोनोक्साइड है, तो कार्बन मोनोक्साइड कैसे बनेगा, बाय द रिएक्शन ऑफ कार्बन जो कि सॉलिड होगा, प्लस हाफ ऑफ O2 होगा जो कि गैस होगी, गिव्स वो देगा आपके पास बेटा क्या, CO कार्बन मोनोक्साइड जो कि गैस होगी। ये रिएक्शन हमारी रिक्वायर्ड है। तो देखिए ये रिएक्शन हमारे पास कैसे आएगी, नाउ सब्ट्रैक्ट अगेन बेटा, हम क्या करेंगे, नाउ सब्ट्रैक्ट करेंगे हम किसको, यहाँ पे सब्ट्रैक्ट, ठीक है, इक्वेशन सेकंड फ्रॉम फर्स्ट, सब्ट्रैक्ट इक्वेशन सेकंड फ्रॉम फर्स्ट, वी गेट इक्वेशन सेकंड को फर्स्ट से सब्ट्रैक्ट कीजिए, तो लेफ्ट साइड को लेफ्ट साइड से और राइट साइड को राइट साइड से सब्ट्रैक्ट कीजिए। तो इक्वेशन सेकंड को फर्स्ट से सब्ट्रैक्ट करना है, तो पहले आप फर्स्ट की लेफ्ट साइड लिखिए जो कि C सॉलिड प्लस O2 गैस है, इसमें से आपने माइनस करना है सेकंड इक्वेशन को। तो सेकंड इक्वेशन की जो लेफ्ट साइड है वो है CO कार्बन मोनोक्साइड गैस प्लस है हाफ ऑफ O2। क्लियर है, हाफ ऑफ O2। तो इसी तरह से आप यहाँ पे लिखेंगे गिव्स अस। अब राइट साइड पे जाइए, राइट साइड जो फर्स्ट की है वो है CO2, उसमें माइनस कर दीजिए सेकंड इक्वेशन की लेफ़्ट साइड को। तो सेकंड इक्वेशन की लेफ़्ट साइड भी आपके पास CO2 है, तो ये CO2 माइनस CO2 तो कैंसिल आउट हो गया प्लस माइनस में। तो राइट साइड पे आपके पास कुछ भी नहीं है, ज़ीरो है। लेफ़्ट साइड पे देखते हैं क्या हुआ है, लेफ़्ट साइड पे आपके पास आ गया C+O2 और यहाँ पे है -CO, ठीक है, और प्लस हाफ ऑफ O2, प्लस हाफ ऑफ O2। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे
बच्चों तो ये हो जाएगा C+O2 माइनस करना है, ये जब मैंने फर्स्ट इक्वेशन लिखी लेफ्ट साइड, उसमें हमने सेकंड इक्वेशन की लेफ्ट साइड को माइनस करना है। तो माइनस सेकंड इक्वेशन की लेफ्ट साइड थी CO प्लस हाफ ऑफ O2, तो इसको हमने माइनस करना है C+O2 माइनस इस माइनस, ये माइनस हमने जो करना है ये सेकंड इक्वेशन की लेफ्ट साइड, तो सेकंड इक्वेशन की लेफ्ट साइड को मैंने ब्रैकेट में लिखा क्योंकि इसको तो मल्टीप्लाई लगेगा ना, ये प्लस CO था, अब माइनस से मल्टीप्लाई लगेगा तो ये माइनस CO होगा। ठीक है, क्योंकि भाई देखो हमने इक्वेशन सेकंड को फर्स्ट से माइनस करना है, तो मैं इसको लिखूंगा ना, ये प्लस CO है तो मैं सेकंड इक्वेशन की लेफ्ट साइड को क्या लिखूंगा, माइनस CO। आप यहीं पे नहीं तो लिख दो इसको माइनस CO और माइनस हाफ ऑफ O2, या फिर आप माइनस लिख लीजिए और इक्वेशन सेकंड की लेफ्ट साइड को यहाँ पे पहले ब्रैकेट में रख दीजिए, और राइट साइड तो आपकी कैंसल आउट हो गई। लेकिन अब यहाँ पे क्या बचेगा, देखो C सॉलिड प्लस आपके पास O2 गैस, और माइनस से जब इसका मल्टीप्लाई लगेगा तो ये हो जाएगा माइनस CO और माइनस हाफ ऑफ O2 गिव्स अस, तो वहाँ पे अभी कुछ भी नहीं है, ज़ीरो है। अब यहाँ देखिए, यहाँ पे क्या बताएंगे आप, यहाँ पे हो जाएगा बेटा देखो ये प्लस O2 और माइनस हाफ ऑफ O2, यानी एक ऑक्सीजन मॉलिक्यूल में से हम एक ऑक्सीजन एटम माइनस करेंगे, वन हाफ ऑफ O2 मीन्स वन एटम, तो हमारे पास क्या रहेगा, एक ऑक्सीजन रहेगा प्लस में। तो हम यहाँ लिखेंगे इक्वेशन को कि C, ठीक है, C सॉलिड रहेगा हमारे पास, प्लस बचेगा हमारे पास O2 माइनस हाफ ऑफ O2 का बचेगा आपके पास प्लस हाफ ऑफ O2, प्लस हाफ ऑफ O2, और माइनस CO को आप यहाँ से ट्रांसपोज राइट साइड पे कर दीजिए, तो माइनस CO राइट साइड जाकर जो है वो बन जाएगी प्लस CO। तो हमारी रिएक्शन आ गई, यही तो हमको चाहिए थी रिक्वायर्ड रिएक्शन, कि C सॉलिड प्लस C प्लस हाफ ऑफ O2 गिव्स CO, यही तो बेटा हमको चाहिए थी ना रिएक्शन, तो वो रिएक्शन आ गई। अब यहाँ पे आप डेल्टा H को भी इसी तरह से कीजिए, देयरफॉर रिक्वायर्ड डेल्टा H भी आपके पास क्या बनेगा, इक्वेशन फर्स्ट की डेल्टा H3 थी आपके पास माइनस 393.5, उसमें से माइनस कर दीजिए किसको, इक्वेशन सेकंड के डेल्टा H, तो इक्वेशन सेकंड की डेल्टा H जो यहाँ पर थी वो थी आपके पास माइनस 283.5, माइनस 283.5, तो किलो जूल पर मोल बेटा इसके साथ या रहेगा। तो देखो यहाँ पे कितना हो जाएगा, ये इक्वल्स टू माइनस 393.5, तो ऐसे ही रहेगा फिलहाल माइनस 393.5, ये माइनस और ये माइनस आपस में मल्टीप्लाई लगेगा, माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा ये, ठीक है, प्लस कितना लिखेंगे हम 283.5 और किलो जूल पर मोल आप साथ में लिखेंगे, ठीक है, किलो जूल पर मोल। ठीक, तो यहाँ एक रकम माइनस एक प्लस आ गई, ये माइनस होगी, साइन बड़ी टर्म की रहेगी, ये कितना हो जाएगा, ये प्लस 283 है, ये 390, ये बिगर टर्म है लेकिन है माइनस में, तो एंड पे आंसर के साथ आपका माइनस रहेगा। तो चलिए कर लेते हैं बेटा, यहाँ पे 393.5 है बेटा, ये माइनस 393.5 में से प्लस करना है हमने, क्या करना है, प्लस नहीं करना है, माइनस करना है। हाँ, माइनस किया था लेकिन माइनस करना था आपने माइनस 283.5, तो वो माइनस इंटू माइनस हमारा यहाँ पे फाइनल क्या आ गया, प्लस आ गया क्या, तो अब ये बन जाएगा, कर दीजिए माइनस, इसको 3 में से 5 नहीं जाएगा बेटा, यहाँ पे माइनस कर लेते हैं इरेज करके, ठीक है, चलिए आप करो आराम से, माइनस 393.5, इसमें से आपने क्या करना है, प्लस करना है आपने 283.5, ठीक है, 283.5, तो ये माइनस करना ही हुआ क्योंकि ये माइनस है, ये प्लस है तो माइनस हो जाएगा, ठीक, 5 में से 5 बाकी 0 पॉइंट का पॉइंट, 3 में से 3 बाकी वो भी 0, 9 में से 8 बाकी 1, 3 में से 2 बाकी 1, तो 110.0 मतलब 110, और आंसर आएगा माइनस में क्योंकि माइनस वाली टर्म बड़ी, तो माइनस 110.0, या आप बोल सकते हो बेटा माइनस 110, ठीक है, माइनस 110 भी सिंपली आप इसको बोल सकते हो, माइनस 110 किलो जूल पर मोल एनर्जी इसका आंसर आ गया। तो आप यहाँ पे लिखेंगे है नाउ हैंस द रिक्वायर्ड enthalpy of formation of carbon monoxide from the given data is 100 माइनस 110,
0.0 या सिंपली -110 किलो जूल पर मोल आपका आंसर आ गया। ठीक है बेटा, तो ये एप्लीकेशन ऑफ हेसिस लॉ थी। कुछ और एग्जांपल्स आप और ट्राई कर सकते हैं। तो ये आज के लेक्चर में हमने इसकी एप्लीकेशंस लेके कुछ एग्जांपल्स डिस्कस किए हैं बेटा। काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये हेसिस लॉ और उसकी एप्लीकेशंस। तो आज के लेक्चर में हम इतना ही पढ़ेंगे। होप कि पूरा लेक्चर आपको समझ में आ गया हो। लेकिन ये बार बार मैं कहता हूँ आपको कि ये तभी पॉसिबल है जब आप कंसंट्रेट करेंगे, लेक्चर को फर्स्ट टू लास्ट देखेंगे, तभी मुमकिन है। और कॉपी और पेन आप साथ में रखेंगे और साथ साथ में आप करते भी जाएंगे, यानी जिसे हम कहते हैं लर्निंग बाय डूइंग। जब तक ना आप लर्निंग बाय डूइंग करेंगे तब तक इम्पॉसिबल है बेटा, समझ आना। ठीक है, तो आज के लेक्चर में इतना ही। गुड बाय, टेक केयर, स्टे फिट एंड स्टे सेफ।